हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। ये एक क्विक रीडिंग है, सो बहुत जल्दी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके जल्दी। ठीक है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्रश की फीलिंग्स आपको लेके क्या है अभी करेंटली। और यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में रीडिंग नहीं होगी। जिनको आपको बारे में पता है उनकी रीडिंग होगी, क्योंकि जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है वो कैसे आपके बारे में सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स कैसे होगी आपके लिए, है ना। तो इसी के लिए ये ध्यान रखें कि जिनको आपके बारे में पता है। ओके। और वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल या फिर फीमेल किसी भी जेंडर से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, और जो बातें रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगी, कुछ दूसरों के लिए होंगी, है ना। और ये एक पिक का पाइल रीडिंग है, पिक का नेम इनिशियल रीडिंग है, जहाँ पे आपके नेम की इनिशियल्स है 2 पाइल्स में। सो जिस भी पाइल में, जिस भी ऑप्शन में आपका नेम इनिशियल है, नेम इनिशियल यानी कि नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर जिस भी पाइल में है उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ओके। पाइल 1 में नेम इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY, और पाइल 2 में नेम इनिशियल्स है BDFHJLNPRTVXZ। ओके। सो ये रहे नेम इनिशियल्स। और टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी रीडिंग पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकता है tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। सो चलिए आज की आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स आपको लेके। क्योंकि क्विक एनर्जी रीडिंग है तो मैंने सोचा था, मैं हर बार ही सोचता हूँ कि जब भी मैं क्विक रीडिंग करूँ तो मैं कार्ड शफल करके ही पहले से रख दूँ। मैं इसीलिए नहीं रखता क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को शफलिंग देखना पसंद है, इसलिए मैं पहले से शफल करके जो निकले हुए कार्ड्स है वो नहीं रखता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। We have 6 of Pentacles. Okay, we have 8 of Pentacles. पेंटिकल्स आ रहे हैं, इनके दिमाग में स्टेबिलिटी को लेके चीज़ें घूम रही है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। हो सकता है ये पर्सन आपके पास्ट से है, पास्ट में आप दोनों की कनेक्शन थी और अभी आप लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, या तो फिर बात नहीं करते, या तो पास्ट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को देखते थे। ऐसा हो सकता है पॉसिबल। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ओके इस क्रश के बारे में हो सकता है कि आपने किसी को भी नहीं बताया हो, आपने बस अपने फ्रेंड्स तक को भी नहीं बताया, बस अपने मन में ही रखा था ये चीज़। या तो फिर हो सकता है बहुत लिमिटेड लोगों को आपने बताया होगा इनके बारे में, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, देन 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये हो सकता है कि इनके साथ में आपका लेन देन का कोई रिश्ता था, ऐसा भी हो सकता है कोई एक शॉपकीपर था और दूसरा खरीदार, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेन देन दिखाई दे रहा है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ दे रहा है और कोई कुछ ले रहा है। सो इसके चलते हो सकता है बॉस या फिर स्टाफ के बीच में भी ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्य है। सो वर्क प्लेस से भी हो सकता है ये, या तो फिर डॉक्यूमेंट देना लेना, ये सब चीज़ें भी हो सकता है। या तो फिर ऑफिस भी हो सकता है जहाँ पे लोगों से आपको डील करना पड़ता है, या तो फिर उनको डील करना पड़ता है, वहाँ पे आप भी थे। तो ये पॉसिबल चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। और पेंटिकल्स बहुत सारे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक ही आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि पास्ट के एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। ओके ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं, लेन देन के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में हो सकता है कि ये सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये हो सकता है कि पुराने टाइम्स को याद कर रहे हो सकता है कि जब आप लोग साथ में मिलकर काम करते थे, या तो फिर जो भी पल है पुराने, एक लूप टाइप का है जो कॉन्टीन्यूसली होता था, उसी के ज़रिए आप लोग मिलते थे।
ये मनी ट्रांजेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ओके, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। इनको हो सकता है कि आपके साथ में कोई काम करना है। अगर आप लोग पहले ऑफिस में एक साथ काम करते थे या तो फिर वर्क प्लेस से मिले हैं, कहीं कोई भी वर्क प्लेस हो, वर्क प्लेस से मिले हैं, आपका वर्क प्लेस या तो फिर इनका वर्क प्लेस, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में याद कर। और ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया पे आया है। अगर कहीं पे घूमने जाने के दौरान आपके साथ में इनकी मुलाकात हुई है तो उसको याद कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये चीज़ किसी, मुझे यहाँ पे क्लब दिखाई दे रहा है, अगर क्लब में आप इनसे मिले हैं या तो फिर किसी भी रेस्टोरेंट में, तो उसके बारे में ये सोच रहे हैं, उस मीटिंग के बारे में ये सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये, और आपको पता है यहाँ पे बॉटम टी देख से भी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्य है, पेंटिकल्स ही है, यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में कितना ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कि इनके मन में भी जो भी मिक्स्ड फीलिंग्स है वो भी ये छुपा के रखे लोगों से, लोगों को बताया नहीं है, खुद से भी ये काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि इनके थॉट्स प्रोसेस किस तरीके से आगे जा रही है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप से है, और जिस फ्रेंड ग्रुप से आप लोग मिले थे उस ग्रुप को इन्होंने लेफ़्ट किया होगा, उस ग्रुप से ये लेफ़्ट हुए होंगे, तो इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा याद भी कर रहे हैं आपको, आपके फ्रेंड्स को भी। वी हैव दिस सन एंड वी हैव दी वर्ल्ड। सो ये जो जर्नी इनकी चली ना, मुझे लगता है कि ये काफ़ी पहले आप लोगों के साथ थे, और हो सकता है कि इनका कहीं पे पोस्टिंग हो गई है या तो फिर ट्रांसफ़र हो गए है किसी और जगह पे भी, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मैसेज है। अगर ऐसा हुआ है ना, तो ये अपनी उस जर्नी को याद करें जिस जर्नी में आप इनके साथ में थे। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज़ किया है BDFHJ LNPRTVX पाइल 2 को। सो चलिए देख लेते हैं क्या आपके क्रश आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। कार्ड्स मैंने शफ़ल करके निकाल के नहीं रखा है, मैं आपके सामने ही शफ़ल करूँगा, आपके सामने ही निकालूँगा, क्योंकि आई नो इससे पहले भी मैं क्विक रीडिंग जब करता था या तो फिर मैंने किया है, तो कार्ड शफल्ड रहने से और पहले से निकाल के रखने से रीडिंग जल्दी हो जाती है, और क्विक रीडिंग वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है कि जल्दी हो गया ना रीडिंग, आपको अगर जल्दी में जानना है तो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को शफलिंग देखना पसंद है, बस इसीलिए मैंने ये पार्ट रखा है। सी वी हैव अ जंप कार्ड, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले ही आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वी हैव द मैजिशियन, ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मून। ओके, इनके जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनडिस्कवर्ड है, इन्होंने डिस्कवर ही नहीं किया इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये बहुत कन्फ्यूजन में है आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट किया होगा या तो फिर इनके लिए कुछ भी इनको मैनिफेस्ट किया होगा या तो फिर इनके दिमाग में कुछ भी टेलीपैथिकली डाला होगा ना, तो ये उस चीज़ को लेके बहुत सोचे है, बहुत इनके दिमाग में थॉट्स है, मिक्स्ड फीलिंग्स है, और समझ नहीं पा रहे कि इस फीलिंग को ये क्या नाम दें। एक तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये प्यार ही है या तो फिर अब बस दिमाग में आ रहे या तो फिर कुछ और। इस यहाँ पे वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद को इसी तरीके से इनके सामने रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे ये समझ पाए कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और मैच्योरली बिहेव करते हैं। सो हो सकता है कि इनके सामने आप बहुत मैच्योरली बिहेव करते थे। आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, तो पॉसिबल है कि आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बात करता है या तो फिर बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में लोगों से कम्युनिकेट करता है। लेकिन इस क्रश के केस में हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर रहे हैं, तो इसी के चलते एक इम्प्रेशन जो है ना आपका इनके ऊपर वो मैच्योरिटी की ही
पड़ी है, कि इनके ऊपर आपका एक मैच्योर इंप्रेशन पड़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके चलते ये ऐसा भी सोचते हैं कि हो सकता है कि आप एज में कम है तो भी आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, या तो फिर अगर आप एज में ज़्यादा है तो मैच्योरिटी के साथ ही आपके एज में वो चीज़ है। तो ये सोचते हैं, सोच रहे हैं। और द मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। सी वी हैव टेम्परेंस। मुझे लगता है कि एंजल्स भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन बन रही है, मेंटली कम्युनिकेशन बन रही है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड से कर पा रहे हैं, हो सकता है कि टेलीपैथिकली आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते ये ना काफ़ी ज़्यादा, अगर अकेले हैं तो इनको आपका याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है इनको इम्पैक्ट कर रहा है, इनके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है कि आप एक तो आप बहुत पॉजिटिव है, और अभी इनके लाइफ में ये हो सकता है कि थोड़े से नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, थोड़ा सा अलोन फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो ये दूसरों को नहीं बता सकते। तो इस टाइम पे हो सकता है आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के चलते आप इनके बारे में सोच भी रहे हैं, और इसके चलते ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। आपको पता है ना, अगर ये नेगेटिव सोच रहा है और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। तो ये सिचुएशन हो सकता है इनका, जिसके चलते ये काफ़ी सोच रहा है आपके बारे में। सी वी हैव पेज ऑफ सोच, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर किसी और जगह पे। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर आप इनको टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करने की कोशिश किए जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है ना इनके ऊपर हो रहा है। और ये आपको जाके सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया में, आपका डीपी देख रहे हैं, या तो फिर स्टेटस चेक कर रहे हैं, या तो फिर अगर आप कनेक्टेड है तो मैसेज मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो कार्ड नहीं आया है। ओके, लेकिन ये देख रहे होंगे शायद। और सी वी हैव द मून कार्ड। जो फीलिंग्स है ना, ये इनके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स है, अनक्लियर फीलिंग है। इनको नहीं पता है कि ये आपको लेके क्या फील करते हैं। इसको ये प्यार नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्यार नहीं है, लेकिन एक अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। सो ये क्या है, तो इस चीज़ को ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे विद द मून कार्ड। सो ये कॉन्फ्यूजन में है आपको लेके कोई स्टेप आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्यूजन में है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो इन्होंने हो सकता है कि इससे पहले भी आपके बारे में सोचा था, लेकिन इन्होंने मूव ऑन किया है। ठीक है, इमोशंस से मूव ऑन इन्होंने किया है। अभी इमोशन कुछ भी किसी भी तरीके की हो सकता है कि इनके पास्ट में इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं, उसके चलते ये सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप्स छोड़ ही देते हैं, ना ही रिलेशनशिप में रहेंगे, ना ही शादी करेंगे, कुछ और, नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। ऐसा हो सकता है कि ये पहले सोच चुके हैं, इनके पास्ट एनकाउंटर्स अच्छे नहीं होंगे, शायद हो सकता है इससे पहले इनको जो भी पर्सन मिले हैं वो उस तरीके के मिले हैं जिसके चलते इनको चीटिंग फेस करना पड़ा, या तो फिर थर्ड पार्टी फेस करना पड़ा। सो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप से डरते हैं, इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। जिस स्टार का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये आपका ना सोशल मीडिया में ये आपकी क्रश बने, आप लोग थोड़े बहुत मैसेजेस किए होंगे एक दूसरे के बीच में, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि अभी बातचीत नहीं होती है। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। 3 ऑफ वैंड्स, इससे भी हो सकता है कि आपसे दूर रहते हैं। और अभी वी हैव द लवर्स कार्ड। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप जब इनको देखा, आपने मन ही मन ये सोच लिया होगा कि यही है आपके सोलमेट, यही है आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट। इनके साथ में ही आपका पास्ट कनेक्शन था, इनके साथ में ही आपको आपका फ्यूचर बनाना है। ऐसा आप अगर फील करते हैं तो लेट्स सी कि इसके लिए क्या निकल के आता है। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि इनके साथ में अगर आप आगे बढ़ें तो फिर इट्स नॉट अ गुड आइडिया। फॉर नाउ इट्स नॉट ए गुड आइडिया। अभी के लिए तो मैं एकदम से बोलूँगा कि ये एकदम अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है ना, ये इनके लाइफ में जो लेसन्स इनको मिले उसके चलते इनका प्यार से भरोसा थोड़ा सा उठ गया है। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। हो सकता है कि हाल फिलहाल में इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके चलते ये ऐसा सोच रहे, या फिर इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था उसके चलते हो सकता है। ठीक है, सो इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर नाउ, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी बहुत अच्छा नहीं है। ये थोड़ी सी डिप्रेस्ड है। अगर इमोशनली देखा जाए, ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करे। हाँ, ये अपने करियर में अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन अगर इनका इमोशनल साइड देखा जाए, इनका रिलेशनशिप का साइड देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उन सारी चीज़ों में अभी इंटरेस्ट डालना चाहते अपनी। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।